टाइप है अपना, टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन ए डाइस, जब आपको 2 पोजीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए मेरे पास ये 1 है, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ये 2 पोजीशन आपको यहाँ पे गिवन है। टाइप 1 क्या है? व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन ऑफ अ डाइस, वन विद लेटर कॉमन। आपको हिंदी में अगर हम बात करें, आपके पास 2 ऐसे पासा हैं, है ना, 2 पासा हैं, उनमें कम से कम एक लेटर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एक अक्षर, एक या नंबर या लेटर आपका कॉमन होना चाहिए, है ना। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको क्या करना? सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर, डॉट या लेटर जो भी गिवन है, पहले हम उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे कितने नंबर गिवन है? 4। आई थिंक ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 है ना। इधर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ गिवन है 4, इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गिवन है 5, और इधर की बात करूँ तो यहाँ 1। अब मुझे ये बताइए, ये नंबर हमने लिख दिए, है ना। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा भाई 4 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या, 5 के विपरीत कौन सा आएगा। इन दोनों डाइस को जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, ये पूछा जाएगा। अब मैंने देखा कि भाई आपने तो एक टाइप लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे एक लेटर, एक नंबर, कुछ भी एक कॉमन होना चाहिए। आपने देखा भाई यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहाँ पे ये 4, तो ये 4। बात समझ में आई? कॉमन देख लिया हमने, यहाँ पे एक नंबर कॉमन है, कॉमन है। तो कॉमन जब भी होगा तो पहली डाइस की बात करूं तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखो, इस डाइस में भी और इस डाइस में भी, ये लिखा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करो, क्लॉकवाइज ऐसे, है ना। यहां भी वही वर्क करना है, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी में घूमते ऐसे, इस टाइप से, जिस नंबर, जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज। तो 4 आपने ले लिया, सबसे पहले कॉमन लिखने हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज जाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? फिर 6 आएगा, 6 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये नंबर आपने ऐसे लिखे। दूसरी डाइस की बात करें, जो दूसरा डाइस है, तो यहां से क्लॉकवाइज चले तो ऊपर क्या आएगा? 1। यहां से क्लॉकवाइज चले तो यहां आएगा 5। दोनों के लिख दिए। अब जो दूसरी डाइस है ना, जो 4 4 कॉमन है, उसको यहां लिखो, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 5। अब देखिए, ये जो इसके नीचे जो नंबर आएगा, इसके नीचे जो नंबर आएगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे? अब अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। अगर आपसे पूछा गया 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 5 का अपोजिट क्या है? 2। 6 का अपोजिट क्या है? 1। 1 का अपोजिट क्या है? 6। अगर आपसे इसका पूछा हो 4 का अपोजिट, अब आपको पता है 1 से 6 तक नंबर होते हैं एक डाइस पे, जो यहाँ पे मिसिंग होगा वो इसका अपोजिट होगा, जो कॉमन है। अब यहाँ पे क्या दिखाई नहीं दे रहा? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो क्या मिसिंग है? 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो वो 3 इसके अपोजिट हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई? ये कब के लिए है? जब आपको 2 डाइस गिवन है, और 2 डाइस जब गिवन होंगी उनमें से एक नंबर या एक लेटर कॉमन है, जब आपको ये रूल लगाना है। अब आपसे किसी ने कुछ भी पूछा हो, यहाँ आपसे पूछता वो 6 का अपोजिट क्या है, मतलब 6 का विपरीत क्या है, तो आपका आंसर क्या होता? जो जिसके नीचे आ गया, 6 के नीचे क्या आया? 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। आपसे किसी ने पूछा होता 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के नीचे क्या आ रहा है? 2 या 2, ऐसे दोनों तरह देख सकते हैं, ऐसे, है ना। 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। अब आपसे पूछा जाता 4 का, तो 4 का क्या होगा? 3। तो हम अपोजिट जो है, विपरीत जो नंबर हैं, उन डाइस को कैसे कंपेयर करके निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं। भाई क्लियर है? चलिए हम इस नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है? एक डाइस ये है, एक डाइस ये है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2, यहाँ पे लिखा नंबर 1।
ये सामने वाले की बात हो रही है ना। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 6, यहाँ पे नंबर लिखा मैंने 4, यहाँ पे नंबर लिखा मैंने 5। ठीक है, ये लिखा। और यहाँ पे मैंने नंबर लिखा ये 3 और 4। यहाँ इन दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 4, यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा मैंने 6। ये लिखा। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया, इसमें पूछा गया है भाई 5 और 6 का अपोजिट क्या है। यहाँ पे तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4 एंड 1 का अपोजिट क्या है। 4 एंड 1 के अपोजिट। अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको रूल बताया था, पहले हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप इन दोनों में ये देखना है कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, कोई लेटर तो कॉमन नहीं। आपने देखा फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पे जो कॉमन की बात है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 ये कॉमन है। तो भाई 5 पहली वाले और दूसरी वाले 5 कॉमन है, दोनों ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। अब यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा मैं ऐसे, तो मेरे पास क्या आएगा 1 पहली वाले में। फिर यहां से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा 2। ये पहले वाला कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें, यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा 4। फिर 4 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या जाएगा 6। अब देखिए क्या पूछा है, जो कॉमन है कौन सा नंबर बच गया भाई यहाँ पे 1 2 6 4, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा 3। आप देखिए क्या पूछा गया आपसे, 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 1, 1 का अपोजिट क्या है 4, ये एक दूसरे का अपोजिट। अगर मान लीजिए 2 का पूछा जाता तो क्या होगा 6, 5 का पूछा जाता तो क्या होता 3। क्लियर है। आप इधर आ जाइए भाई, यहाँ भी यही देखना, इन दोनों डाइस में कॉमन कोई नंबर है, लेटर है, देखा आपने 4। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे 4 4। अब यहाँ से क्लॉकवाइज में चलूंगा तो क्या आएगा 2 पहली डाइस। फिर यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा 3। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज तो क्या चलेगा 5। यहाँ से क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्या आएगा 6। तो किसका अपोजिट 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3। और अब यहाँ पे जो बच गया क्या दिखाई नहीं दे रहा यहाँ 1, तो ये 4 का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये बात आपके समझ आ गई है। जब क्वेश्चन में 1 लेटर गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ओपन करके ये सब चीज़ें हम नहीं करते है ना इस टाइप के क्वेश्चन में। और एक बात और भी दिमाग में रखिएगा, जब हमारे पास जो अपोजिट जो आपके एडजेसेंट साइड है ना, वो एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगे है ना। भाई 6 का अपोजिट कभी 4 हो सकता है नहीं, 6 का अपोजिट कभी 5 हो सकता है नहीं। तो आप ऑप्शन में भी देख के चीज़ें निकाल सकते हैं ना। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं।